कि 256 के ऊपर पावर है माइनस का 3/4। तो दोस्तों क्या करना है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, सबसे पहले दोस्तों 256 के गुणनखंड कर लेते हैं। चलिए यहां पर करते हैं 256 गुणनखंड। 2 1 9 2, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 6 12, 2 चौको 8, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 का भाग 32 में 16 बार, 2 का भाग 16 में 8 बार, 2 का भाग 8 में 4 बार, 2 दूनी 4 और 2 1 9 2। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। 2 की पावर दोस्तों कितना हो गया 8। तो यहां दोस्तों लिख लो 2 की पावर 8 के ऊपर पावर है माइनस का 3/4। ठीक है, क्या है दोस्तों माइनस का 3/4। और दोस्तों पता होना चाहिए पावर के ऊपर अगर पावर है तो ये दोनों गुणा हो जाता है। ठीक है, तो इनकी गुणा कर देते हैं। 2 की पावर 8 गुणा माइनस 3/4, 4 का नाम 4, 4 दूनी 8। ठीक है दोस्तों, अब 2 की पावर 3 दूनी 6 माइनस का 6। क्लियर हो गया दोस्तों। सबसे पहले आपको गुणनखंड किया, हमने गुणनखंड किया तो 2 की पावर 8 आया। हमें पता है पावर के ऊपर पावर होती है उनकी गुणा हो जाती है पावर की। तो गुणा होने के बाद 8 गुणा माइनस 3/4 किया, हमने सॉल्व करा इसको तो हमारे को माइनस का 6 मिल गया। ठीक है, अब दोस्तों मैंने आपको बताया था अभी अगर हमारा पावर नेगेटिव में है उसे हमें पॉजिटिव में बदलना है तो संख्या पलट जाती है। ठीक है, संख्या दोस्तों कितनी है मेरी 2। अब 2 पलट के क्या हो जाएगी 1/2 पावर 6। अब दोस्तों कर दीजिए 2 6 वाला लिख लीजिए, 3 4 5 और 6। ठीक है दोस्तों, 1/2 मैंने 6 बार लिख लिए। अब दोस्तों गुणा कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। तो 1/64 दोस्तों हमारा आंसर आ गया कि दो संख्याओं का गुणनफल 216 है। यदि एचसीएफ दिया है 6 तो हमें एलसीएम बताना है दोस्तों। चलिए करते हैं इसे। दोस्तों आपको याद रखना है एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ठीक है, दो संख्या पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। एलसीएम दोस्तों हमें निकालना है। एचसीएफ दोस्तों हमको दे रखा है 6 तो एचसीएफ की जगह 6 रख लो बराबर दो संख्याओं गुणनफल, ये दो संख्या इनका गुणनफल दोस्तों कितना दिया है 216। तो यहां पे पूरी जगह 216 लिख लो। अब आगे करेंगे दोस्तों एलसीएम बराबर 216 बटे दोस्तों ये गुणा 6 में है नीचे जाके बटे में हो जाएगा बटे 6। 6 का नाम 6, 6 3 18, 6 6 36। तो दोस्तों एलसीएम हमारा क्या आ गया 36 आ गया। ठीक है, कि 2 की पावर 40 का आधा क्या होगा। देखिए दोस्तों 2 की पावर 40 का आधा हमें दोस्तों पता है किसी भी नंबर का जब हम आधा करेंगे दोस्तों तो हम उसमें भाग देते हैं 2 का। ठीक है, चलिए करते हैं। 2 की पावर 40 का आधा करना है तो दोस्तों भाग किसका दोगे 2 का भाग देना पड़ेगा। ठीक है ना, तो दोस्तों हमें एक बात पता है, नोट करके लिख लेते हैं। भाग में बेस सेम हो, भाग में यदि बेस सेम है तो घातें घट जाती हैं। अब इस क्वेश्चन को नया तरीका समझते हैं। 2 की पावर 40 का आधा करने के लिए हमने क्या किया 2 का भाग दे दिया। ठीक है, हमें पता है दोस्तों कि अगर भाग में देखिए भाग में है, अगर भाग में बेस सेम है, यहां भी देखिए 2 है यहां भी 2 है, तो क्या होता है दोस्तों घातें घट जाती हैं। तो दोस्तों करेंगे 2 की पावर 40 और दोस्तों इसके ऊपर पावर कितनी है 1 है। ठीक है दोस्तों, माइनस का 1। ठीक है, बेस सेम है। ठीक है, और भाग में भी है तो घातें घट जाएंगी। 2 के ऊपर घात कितनी है 40 और 2 के ऊपर घात कितनी है 1, तो हो गया आंसर। 2 की पावर 40, 40 में से दोस्तों 1 गया तो कितना बचेगा 39। तो 2 की पावर 39 दोस्तों हमारा आंसर आ गया। 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर का मान हमें बताना है दोस्तों। चलिए करते हैं। देखिए दोस्तों 3 स्क्वायर किसका मतलब है 9 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर का मतलब है 9। ठीक है, क्लियर हो गया। अब दोस्तों क्या करना है 9 की गुणा 9 से कर देंगे, 9 9 81
ठीक है दोस्तों, तो हमारा आंसर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस के 13x प्लस 42 को हल करो। दोस्तों कैसे करेंगे आप, एक्स स्क्वायर माइनस के 13x प्लस के 42। एग्जाम में दोस्तों ये क्वेश्चन जरूर आता है 1 नंबर का। दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले तीसरी वाली जो संख्या दे रखी है 42 की गुणा करो दोस्तों x से पहले वाले नंबर से। x से पहले नंबर दोस्तों कुछ दिखाई नहीं दे रहा, यानी कि यहाँ पर 1 है, ठीक है। तो 42 की गुणा 1 से करेंगे दोस्तों तो 42 आएगा, पहले आपको ऐसा रखना है। अब दोस्तों 42 के ऐसे टुकड़े करो कि जोड़े तो माइनस के 13 आए, ठीक है, और गुणा करें तो 42 आए। दोबारा समझ लेते हैं दोस्तों, आपको क्या करना है, सबसे पहले 42 की गुणा करनी है x से पहले वाले नंबर पे। यहाँ x से पहले नंबर है, कुछ नहीं दिख रहा तो 1 है, ठीक है। तो 42 की गुणा 1 से करी तो 42 आ गया। अब हमें दोस्तों 42 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि अगर हम जोड़ें तो बीच वाला जो नंबर दिख रहा है माइनस का 13 है, और गुणा करें तो प्लस का 42 आना चाहिए। चलो करते हैं, 7 और 6 13 होता है दोस्तों, तो कर लिया हमने दोस्तों, माइनस का 7 माइनस का 6। अब दोस्तों हम इसे जोड़ेंगे, देखिए माइनस का 7 और माइनस का 6 जोड़ेंगे तो देखिए माइनस का 13 आ गया, और माइनस की 7 की गुणा माइनस 6 से करेंगे दोस्तों तो प्लस का 42 आता है दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों यहां तक हमारा क्लियर हो गया। अब दोस्तों जब आपसे आंसर हमारा अभी -7 और -6 हमारा आंसर नहीं आया है, अब दोस्तों क्या करना है, इनको पलट देना है। अब दोस्तों पलटना, जैसे -7 है, अब इसे पलट देंगे इसके साइन को, तो ये हो जाएगा प्लस का 7, और ये माइनस का 6 है, ये पलट के हो जाएगा प्लस का 6, साइन को पलट देना है, ठीक है दोस्तों। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 7 और 6। इस तरीके से दोस्तों आपको फॉलो करना है।